हमारा अकाउंटिंग प्रोसीजर का चैप्टर जो है वो चालू है और आज हम लोग हाउ टू प्रिपेयर अकाउंट और बैलेंसिंग अकाउंट इस टॉपिक को, इन दोनों टॉपिक को कवर करेंगे। इसके पहले हमने ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच, दोनों अप्रोचेस के बेसिस पे कैसे हमें डेबिट ट्रांजैक्शन को डेबिट करना है, किसे हमें क्रेडिट करना है, इसे हमने अच्छी तरह से विद एग्जांपल्स के साथ समझा था। तो आज हम जो वो ट्रांजैक्शन को डेबिट और क्रेडिट तो हमने कर लिया, अब उसे अकाउंट में हमें, जो ये अकाउंट का हमारा फॉर्मेट है, इसमें हमें कैसे प्लेस करना है ये आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक घर का ही एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ कि हमें अकाउंट कैसे बनाया जाता है। जैसे कि मेरे यहाँ और आपके यहाँ, हम सबके यहाँ मिल्क जो है वो बेसिक नेसेसिटी है और सबके यहाँ सुबह सुबह मॉर्निंग में मिल्क आता है। तो दो तरीके से हमारे यहाँ मिल्क आता है। एक, या तो आप शॉपकीपर के पास जाते हैं, उसे कैश देते हैं और मिल्क लेकर आते हैं घर पे, और दूसरा तरीका है कि मिल्कमैन आपके पास आता है, साइकिल से, स्कूटी से, जिस भी तरीके से वो आपके पास आता है और आपको वो मिल्क प्रोवाइड करता है। आप उसे डेली कैश नहीं देते, आप उसको मंथ के एंड में टोटल मंथ का जितना भी आपका अमाउंट होता है वो उसे मंथ के एंड में आप दे देते हैं। तो वो हमारा क्रेडिट बेस हुआ। पहला वाला बेस हमारा कैश बेसिस पे हमने ट्रांजैक्शन किया मिल्क का, और दूसरा हमने क्रेडिट बेस पे ट्रांजैक्शन किया। तो जब हमने कैश बेसिस पे ट्रांजैक्शन किया तो हमारा क्या एंट्री बनेगा, मिल्क अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया, कैश हमारे पास से जा रहा है और मिल्क मेरे पास आ रहा है, उसको मैंने डेबिट कर दिया। अच्छा, अब अगर मैं क्रेडिट बेसिस पे मिल्क लेती हूँ तो मेरा क्या ट्रांजैक्शन बनेगा, मिल्क मेरे पास आ रहा है तो मिल्क अकाउंट डेबिट हो जाएगा और मिल्कमैन क्रेडिट हो जाएगा। मिल्कमैन अकाउंट कह दीजिए या फिर क्रेडिटर अकाउंट कह दीजिए, या फिर उसका जो नाम है, मेरे मिल्कमैन का नाम है गुरमीत, तो मैं गुरमीत लिख लेती हूँ यहाँ पे, गुरमीत अकाउंट, इसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो ये दो तरीके के ट्रांजैक्शन हमारे पास हुए। पहले के ज़माने में क्या होता था कि मुंशी बैठा करते थे और वो इस तरीके से खाता खोल लिया करते थे। मिल्कमैन का खाता जैसे मैंने अपने घर में खोल लिया, वेजिटेबल वाले का खाता खुल गया मेरे, अगर मैं अपने घर का देखूं तो मैंने किराने की शॉप का खाता खोल लिया, और अगर मैं उसको कैश दे रही हूँ तो कैश उसमें मेंशन कर दूंगी, अगर मैं क्रेडिट पे ले रही हूँ तो क्रेडिट का डेली डेली मैं उसका लिखती जाऊंगी, और मंथ के एंड में मुझे कितना पैसा उसको देना है ये मैं फाइंड आउट कर लूंगी इजीली टोटल करके, और उसको ले जाकर वो पैसा पे करूंगी। तो इन सब की एंट्री अकाउंट में हम कैसे खाता खोलते हैं, कैसे वही बनाते हैं, उसकी ही हम आज प्रैक्टिस करेंगे। पहले के ज़माने में डेबिट और क्रेडिट नहीं हुआ करता था। कुछ हमारे एक्सपर्ट्स ने, जिन्होंने मिलके एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमारे अकाउंट्स के रूल्स बनाए, प्रिंसिपल्स बनाए, उन्होंने ही ये डेबिट क्रेडिट रूल भी बनाया। पहले जस्ट जो है आया तो उसको प्लस कर दिया, आया और गया रूल समझ लीजिए, खाता में लिखा जाता था। तो इसको थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया अभी और ईजी किया। जिस तरीके से ट्रेडिशनल अप्रोच से ज़्यादा ईजी हमें मॉडर्न अप्रोच लगता है, उसी तरीके से पहले के ज़माने में जो रूल्स चलते थे डेबिट और क्रेडिट के बिना, उनसे हमने और इजी कर लिया अपने इन डेबिट क्रेडिट रूल्स को डालकर। मैं मिल्कमैन का अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मिल्कमैन से मैं मिल्क खरीदती हूँ तो मिल्क अकाउंट डेबिट टू मिल्कमैन अकाउंट क्रेडिट हुआ। तो मैं 80 रुपीज़ में मिल्क लेती हूँ, कितने में, 80 रुपीज़ में 2 लीटर मिल्क लेती हूँ, 40 रुपी केजी काउ मिल्क, तो 80 रुपीज़ मेरा हो गया। तो डेट, फर्स्ट डेट मैंने डाल दिया, 1 मई डाला, तो मेरा मिल्कमैन का अकाउंट है ये, गुरमीत अकाउंट, ठीक है। गुरमीत अकाउंट में गुरमीत को हमने क्या किया हुआ है, क्रेडिट किया हुआ है 80 रुपीज़ से। तो मैं फर्स्ट की डेट में यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजेक्शन मेरा 80 रुपीज़ से अमाउंट साइड में क्या हो जाएगा, 80 रुपीज़ मैंने क्रेडिट साइड में मेंशन किया। इस तरीके से मैंने दूसरा ट्रांजैक्शन दूसरी डेट को, 2 मई को, ये भी 80 रुपीज़ से मेरा
क्रेडिट हो गया। थर्ड ट्रांजेक्शन भी मेरा 80 रुपीज़ से क्रेडिट हो गया। इस तरीके से मेरे 30 ट्रांजेक्शन्स 80 रुपीज़ करके पूरे ट्रांजेक्शन मैंने यहाँ पे मेंशन किया। मैंने अपने घर में ये अकाउंट खोला हुआ है क्योंकि मुझे उसको पे करना है मंथ के एंड में। तो 80 इंटू 30 कितना होता है? 2400 रुपीज़ का मेरा ये अकाउंट जो है हुआ। अब 30th मई को मैंने उसको कितना दिया? 2400 रुपीज़ मैंने उसको पे कर दिया। तो जब मैं पे करूंगी, एक चीज़ आप याद रखिए कि जो भी हम क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाते हैं उसकी रिवर्स एंट्री जरूर बनती है, कि उस क्रेडिटर को जब हम पे करेंगे तो रिवर्स एंट्री बनेगी। कैश से जब हम पेमेंट करते हैं, मिल्क टू कैश देकर जब हमने पेमेंट किया, तो इसकी कोई दूसरी रिवर्स एंट्री नहीं बनाने की ज़रूरत है। वो क्लोज हो गया, यहीं पे हमारा ट्रांजैक्शन जो है वो एक तरीके से क्लोज हो गया, हमने अपना लेन देन पूरा कर लिया। लेकिन जब हमारा क्रेडिटर अकाउंट खुलता है तो हमारा एक रिवर्स एंट्री जरूर बनेगी जब हम उसको कैश पे करेंगे। तो कैश पे किया मैंने तो क्या एंट्री बनेगी बताइए? कैश पे किया उसको, मिल्कमैन को, तो मिल्कमैन अकाउंट डेबिट, या गुरमीत अकाउंट कह लीजिए, गुरमीत अकाउंट डेबिट, और कैश अकाउंट क्रेडिट। समझ गया? कितना? 2400 रुपीज रिवर्स एंट्री हुई, मेरे पास से कैश गया। और रिसीवर कौन है यहाँ पे? पर्सनल अकाउंट का आप याद कर लीजिए ट्रांजैक्शन, कि रिसीवर को हम डेबिट करेंगे। तो गुरमीत यहाँ पे रिसीवर है, 2400 उसको रिसीव हो रहा है 30 तारीख को, और मेरे पास से कैश जा रहा है। तो रियल अकाउंट का व्हाट गोज आउट वाला रूल जो है वो फॉलो करेंगे और 2400 को हम क्रेडिट करेंगे। तो गुरमीत का यहाँ पे क्या हुआ? ये 30th को ट्रांजैक्शन बना, 30 वाला ट्रांजैक्शन हमारा 2400 रुपीज यहाँ पे मैंने पे कर दिया। डेबिट साइड में आएगा, गुरमीत अकाउंट डेबिट है तो डेबिट साइड में मैंने 2400 लिखा। तो ये दोनों बैलेंस बराबर हो गए। समझ गया? अब यहाँ पे ये बैलेंस क्लोज हो गया क्योंकि दोनों साइड इक्वल हो गए। ठीक है? अब मुझे दोनों साइड का, डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का, दोनों साइड का जब बैलेंस इक्वल हो जाता है, यानी मुझे कोई लेन देन अब नहीं है, मेरा उसके साथ कोई ड्यू नहीं है, मैंने जितनी लाइबिलिटी थी मेरी, वो लाइबिलिटी मैंने पूरी कर दी। गुरमीत को मुझे 2400 रुपये देने थे, मैंने 2400 रुपये उसको पे कर दिया। तो ये तो क्लोज हो गया। अब नेक्स्ट अगर मान लीजिए कि मैंने उसको 2000 की जगह 30th को मैंने उसे सिर्फ 2400 की जगह मैंने उसे 2000 दिया होता। कितना दिया होता? 2000 रुपीज। तो यहाँ पे मेरी एंट्री बनती 2000 रुपीज की। तो ये दोनों साइड इक्वल नहीं हुए। क्रेडिट साइड जो है मेरा 2400 है, डेबिट साइड मेरा 2000 है, यानी 400 से डेबिट साइड मेरा शॉर्ट हो रहा है। तो मुझे इसको बैलेंस करके इक्वल लाना है 2400 के। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी? बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 400 रुपीज, और तब मैं इसको इक्वल कर दूंगी 2400 रुपीज से। ठीक है? 400 रुपीज मैंने बैलेंस किया। और ये कैरिड फॉरवर्ड मैंने क्यों लिखा? क्योंकि नेक्स्ट मंथ में मुझे इसे शो करना है। नेक्स्ट मंथ का जब मैं इसी तरीके का खाता गुरमीत अकाउंट का खोलूंगी तो मुझे ये शो करना है, इसको ब्रॉड फॉरवर्ड करना है। जब डेबिट साइड में हम करते हैं 400 रुपीज, तो नेक्स्ट का जब गुरमीत अकाउंट हमारा बनेगा तो मेरा क्रेडिट साइड में, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, तो डेबिट साइड का बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड नेक्स्ट मंथ में क्रेडिट साइड में ब्रॉड फॉरवर्ड होगा। तो मैं यहाँ क्रेडिट साइड में बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड करके कितना अमाउंट लिखूंगी? 400 रुपीज। समझ गए? तो ये फर्स्ट ऑफ कौन सा डेट को? 1 जून। 1 जून को मैंने ये लिख दिया अमाउंट। उसके बाद मेरा फर्स्ट जून को मैंने फिर मिल्क लिया, तो फिर मैंने लिखा मिल्क, फर्स्ट एंट्री मेरी मिल्क की बनी
हाँ, कितना का अमाउंट का लिया मैंने, 80 रुपीज़ का लिया। सेकंड को भी मैंने 80 रुपीज़ का लिया। फिर उसी तरीके से जैसे मैंने मई मंथ का बनाया खाता, उसी तरीके से मैं जून मंथ का भी अकाउंट पूरा उसका मेंटेन करूंगी और मंथ के लास्ट में मैं देखूंगी कि मैंने कितना पैसा पे किया और कितना मुझे बाकी है या पूरा हो गया। अब अगर इसमें मान लीजिए कि मैंने उसको एडवांस दे दिया, ज़्यादा दे दिया, 2400 की जगह मैंने उसको 3000 दे दिया। सपोज मैंने उसको 30th को मैंने यहाँ पे कितना अमाउंट दिया, 3000 रुपीज। तो यहाँ पे मैं कितना मेंशन करूंगी अमाउंट, 3000 की मेरी एंट्री बनी। अब ये साइड डेबिट साइड मेरा ज्यादा हो गया और क्रेडिट साइड मेरा कम हो गया, तो मैं कहाँ पे बैलेंस करूंगी इक्वल लाने के लिए? नेचुरली मैं क्रेडिट साइड में बैलेंस करूंगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, कितना अमाउंट का, 2400 था ये और ये 3000 था, तो 600 रुपीज मेरा, यानी कि मैं 600 रुपीज से क्रेडिट बैलेंस पे चल रही हूँ। तो यहाँ पे 600 जब डाला तो मेरा यहाँ पे अमाउंट कितना हो जाएगा, 3000, और यहाँ पर भी मेरा अमाउंट हो जाएगा 3000, और मैं इस मंथ का अकाउंट क्लोज कर दूंगी। और नेक्स्ट मंथ में मैं ये बैलेंस कहाँ लेके जाऊंगी, गुरमीत अकाउंट में। गुरमीत अकाउंट जब मैं खोलूंगी तो नेक्स्ट मंथ में ये क्रेडिट वाला साइड मेरा डेबिट साइड में आ जाएगा। ये डेबिट साइड में मैं क्या लिखूंगी, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, कितना अमाउंट हो गया, कितना अमाउंट से है, 600 रुपीज। तो ये 600 रुपीज से मेरा यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड हुआ। उसके बाद मैंने मिल्क लेना शुरू किया, 80 रुपीज करके मेरा मिल्क यहाँ पे आता चला गया। मंथ के लास्ट में मेरा 2400 रुपीज बनता है फिर से 30 डेज का। तो 2400 की जगह मैं उसको कितना पेमेंट करूंगी, मैं 1800 रुपीज ही पे करूंगी। तो मेरा जो है वो बैलेंस क्लोज हो जाएगा उस मंथ का, क्योंकि 600 मैंने उसे एडवांस में दिया हुआ है। तो आपको इस तरीके से क्लियर हुआ कि किस तरीके से हम अकाउंट बनाते हैं और किस तरीके से अकाउंट को क्लोज करते हैं और किस तरीके से उसे नेक्स्ट मंथ में हम ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं। तो अब हम एक बुक का एग्जांपल ले लेंगे। एक बुक का एग्जांपल ले लीजिए और उसमें क्या लिखा है, ओपन टी शेप अकाउंट ऑफ आवर क्रेडिटर आलोक एंड राइट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द प्रॉपर साइड। आलोक का एक अकाउंट खोलिए, ये मैंने खोल दिया अकाउंट आलोक का, आलोक अकाउंट। दिस इज डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड। यहाँ पे वो कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम आलोक फॉर 88,000। गुड्स परचेज किया उसने आलोक से। तो पहला ट्रांजैक्शन मेरा क्या बनेगा, 88,000 मेरा कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में। एंट्री कैसी बनेगी कि परचेजेस अकाउंट डेबिट और आलोक अकाउंट क्रेडिट 88,000। इस तरीके की एंट्री बनी हमारी। परचेज हमारे पास गुड आया और किससे लिया हमने, आलोक से लिया, यानी कि क्रेडिट पे हमने ये गुड परचेज किया है। तो मेरी फर्स्ट एंट्री क्रेडिट साइड में, आलोक अकाउंट हम बना रहे हैं, आलोक कहाँ क्या है, क्रेडिट है, तो मैंने क्रेडिट साइड में 88,000 लिख दिया। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है पेज टू आलोक 55,000। अब आलोक को पे किया तो यानी कि इस 88,000 में से 55,000 पे किया है अभी उसने, तो आलोक अकाउंट डेबिट हो गया और कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। कितना अमाउंट है, 55,000। तो यहाँ पे आलोक डेबिट है 55,000 से, तो सेकेंड एंट्री मेरी जो बनी उसमें आलोक को मैं 55,000 से डेबिट कर देती हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है गुड रिटर्न टू आलोक 4,400।
गुड्स जो परचेज किया था उसने 88,000 में, उसमें से कुछ गुड्स जो है वो खराब निकल गए। 4,400 अमाउंट के गुड्स जो हैं वो उसने रिटर्न कर दिए। तो यहाँ पे आलोक क्या हो गया, आलोक को रिटर्न किया, आलोक डेबिट, रिसीवर यहाँ पे आलोक है, और फिर इसके बाद परचेसेस गुड्स अकाउंट क्रेडिट हो गया, गुड्स जो है वो उसने रिटर्न किया। ठीक है, क्या जा रहा है आपके पास से, गुड्स जा रहा है। कौन है रिसीवर, आलोक इज द रिसीवर, 4,400 रुपीज। तो ये 4,400 एंट्री आलोक के अकाउंट में डेबिट साइड में है, तो मैं इस एंट्री को भी 4,400 को डेबिट साइड में डाल दूंगी। नेक्स्ट है मोर गुड्स वर परचेज फ्रॉम आलोक 35,200। तो यहाँ पे अगेन परचेजेस अकाउंट डेबिट और आलोक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सेम ये वाला उसने जब परचेज किया था तब उसने परचेज किया था तो उसने परचेजेस अकाउंट डेबिट टू आलोक हुआ था, अभी अगेन परचेज किया तो परचेजेस अकाउंट टू आलोक अकाउंट हो गया। तो ये कितना अमाउंट का है, 35,200 रुपीज, ये डेबिट और ये क्रेडिट। तो ये 35,200 फोर्थ। तो आलोक अकाउंट परचेजेस अकाउंट अगेन मेरा डेबिट हुआ और आलोक अकाउंट क्रेडिट हुआ 35,200 से, क्योंकि उसने अगेन परचेज किया आलोक से, और मैंने फोर्थ ट्रांजैक्शन को आलोक के अकाउंट में क्रेडिट साइड में है, इसलिए 35,200 रुपीज मैंने क्रेडिट साइड में डाला। अब इसमें से पेज टू आलोक 44,000, फिर उसने पे किया आलोक को, तो हमारी एंट्री सेम ये वाली बन जाएगी, आलोक अकाउंट टू कैश अकाउंट। कितने अमाउंट से, आलोक और कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, आलोक डेबिट हो जाएगा। कितना पे किया है, 44,000 पे किया। ठीक है, तो ये फिफ्थ ट्रांजैक्शन मेरा कितना अमाउंट का हो गया, 44,000 का, ये मैंने डेबिट कर दिया। अब यहाँ पे अकाउंट को क्लोज करना है, इसका टोटल आप करके देखिए कितना आता है। पहले आप रफली टोटल कर लिया करिए, फाइनल टोटल हम जो है जब एक साइड में हम टोटल करके और फिर इसमें कौन सा बैलेंस, कौन सी साइड को बैलेंस करना है, ये हम देख लेना चाहिए हमें। तो ये 0, 0, 2, 8 and 5, 3, 1,23,200, और यहाँ का बैलेंस कितना हुआ, 0, 0, 4, 3, 1,03,400, यानी कि ये साइड हमारा कम है और ये साइड हमारा ज़्यादा है। क्रेडिट साइड हमारा ज़्यादा है, डेबिट साइड हमारा कम है, तो हमें इस साइड को बैलेंस करना है। कितने अमाउंट से बैलेंस करना है, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, कितना अमाउंट हो जाएगा, 1,03,400, इसको आप माइनस करिए, 0,0,891, 19,800 रुपीज। यहाँ पे हमारा कितना अमाउंट हो जाएगा, 19,800 जब हमारा आ जाएगा तो हमारा ये बैलेंस 1,23,200 ये हमारा इसके इक्वल हो जाएगा। समझ गए? तो ये बैलेंस, ये जो डेबिट बैलेंस है 19,800 का, नेक्स्ट मंथ का जब हम आलोक का अकाउंट खोलेंगे तो ये हमारा बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड करके क्रेडिट साइड में जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से हमने बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट को अच्छे तरीके से समझ लिया। अब हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो पर्सनल, नॉमिनल और रियल को क्लासिफाई करने के लिए मैंने एक एक्सरसाइज लिया हुआ है, इसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है मशीनरी। मशीनरी हमारा कौन से अकाउंट में जाएगा, रियल अकाउंट। क्यों? क्योंकि मशीनरी एसेट है। ठीक है, तो ये रियल अकाउंट हो गया। सचिन जो है वो ह्यूमन बीइंग है, नाम है, तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट में गया। बैंक
ये भी पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रुप को, तो ये भी पर्सनल अकाउंट हो गया। ड्राइंग भी हमारा ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट करता है, प्रोप्राइटर कुछ अमाउंट निकालता है, ड्राइंग उसको बोलते हैं, तो वो एक ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये भी पर्सनल हो गया। इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट हो गया, इंटरेस्ट आइदर हम रिसीव करते हैं या हम देते हैं, तो हमारा जो भी एक्सपेंसेस है, इनकम्स हैं, गेन्स हैं, लॉसेस हैं, ये सारे हमारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं, तो इंटरेस्ट हमारा नॉमिनल अकाउंट हो गया। कैपिटल हमारा पर्सनल अकाउंट हो गया, क्योंकि ये भी प्रोप्राइटर को या बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट करता है, तो दिस इज ऑल्सो पर्सनल अकाउंट। एबीसी लिमिटेड इज ऑल्सो पर्सनल अकाउंट। फर्नीचर मेरा एसेट है, इसलिए ये क्या हो गया, रियल अकाउंट हो गया। इसकी भी जब आप प्रैक्टिस बार बार करेंगे, हर जितने ज़्यादा वर्ड्स आपको मिलते हैं उतने ज़्यादा वर्ड्स को आप क्लासीफाई कर पाएंगे कि ये पर्सनल में जा रहा है, रियल में जा रहा है या नॉमिनल में जा रहा है, तो आप उतना ज़्यादा अच्छा आपका रिस्पॉन्स बनेगा और आप डेबिट क्रेडिट के रूल्स को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। कैश जो है वो भी रियल अकाउंट है, हमारा एसेट है। आउटस्टैंडिंग रेंट मैंने आप लोगों को बताया था, पर्सनल अकाउंट में जब भी हमारे एक्सपेंसेस के पहले प्रीफिक्स या सफिक्स लगता है उसे हम पर्सनल अकाउंट में डालते हैं। तो आउटस्टैंडिंग रेंट हमारा एक्सपेंस है, लेकिन उसके पहले प्रीफिक्स लग गया आउटस्टैंडिंग, तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट बन गया। प्रीपेड उसी तरीके से सैलरी मेरा एक्सपेंस है, उसके पहले मैंने प्रीपेड लगा दिया, तो ये भी मेरा पर्सनल अकाउंट बन गया। कमीशन मेरा इनकम है, इनकम के पहले एक्रूड लगा दिया मैंने, तो ये भी मेरा पर्सनल अकाउंट बन गया। ये सारी चीजें याद करते जाइए आप लोग। सीता ह्यूमन बीइंग है, तो ये मेरा पर्सनल अकाउंट बन गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी ग्रुप ऑफ कंपनीज, ग्रुप ऑफ कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी मेरा पर्सनल अकाउंट बन गया। एसबीआई बैंक, जितने भी बैंक हैं जो भी ग्रुप में काम करने वाले हैं, तो वो सब जो है हमारे पर्सनल अकाउंट बनते हैं। डेटर और क्रेडिटर ये दोनों क्या है, इंडिविजुअल से रिलेटेड है। क्रेडिटर्स भी जो है उधार जो दे रहा है, ले रहा है, वो सब इंडिविजुअल्स हैं, इसलिए ये भी पर्सनल अकाउंट हो गए। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ये भी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी पर्सनल अकाउंट बन गया। तो इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस हम बार बार करेंगे, और डेबिट क्रेडिट जितनी ज़्यादा आपको ट्रांजैक्शंस अगर मिलते हैं और उतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस की आप प्रैक्टिस करते हैं, उतनी जल्दी आप जो है डेबिट और क्रेडिट रूल्स को समझ पाएंगे। नेक्स्ट जब हमारा नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर हमारा जनरल और लेजर का है, उसमें हम बहुत सारे जर्नलाइज करेंगे ट्रांजैक्शंस को, और लेजर कैसे अकाउंट को बनाता है प्रॉपर तरीके से। अभी जो हमने अकाउंट सीखा वो हमारा रफली अकाउंट बनाने का तरीका है। प्रॉपर अकाउंट कैसे बनाया जाता है, कैसे प्लेस किया जाता है, इसकी पोस्टिंग कैसे की जाती है जर्नल की अकाउंट में, उनको हम अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे। तो आज का हमारा ये अकाउंटिंग प्रोसीजर का चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट हमारा ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस चैप्टर को मैं लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, देखते रहिए। कीप ऑन वॉचिंग। थैंक यू।